I think it's been overshadowed by its competition. मतलब कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत थी। बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं इस फोन की बात करूं OnePlus 9 RT, इस फोन को यूज करते हुए मुझे 7 दिन हो गए गाइस, और बहुत सारी बातें करनी है मुझे। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैं आप लोगों के लिए ब्लैक कलर नहीं लेकर आ पाया। इस चीज को मतलब हैंड्स अप, मैं मानता हूं इस चीज को, बट हाँ मेरे पास ये वाला कलर है जो ग्रेइश आ रहा है। बट मैं आप लोगों को एक चीज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि इसमें स्क्रैचेस बहुत ज्यादा कम पड़े हैं, बहुत ब्रूटल यूसेज के बाद भी। इनफैक्ट मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मैं फोन को ऐसे रख रहा हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, और तब भी मैं आप लोग को एक बार देख चेक कर लेता हूं। मेरे हिसाब से इस पे जो है माइनर स्क्रैचेस भी नहीं आए हैं। बहुत ज्यादा लाइक हल्का हल्का स्क्रैच सरफेस लग रहा होगा, बहुत ज्यादा हल्का, जो बिल्कुल ऐसे करके देखना पड़ेगा, बट इस पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा कम आते हैं। तो मेरे हिसाब से ग्लास होने के बाद ये बहुत कूल बात है, क्योंकि आप बिना केस के भी इसको यूज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत ही कंफर्टेबल फोन है ये। पहले मेरे को लगा था कि 198 ग्राम्स के पास का फोन है यार, 200 ग्राम ही बोल लो। मेरे को लगा था कि भाई ये सच में बहुत हैवी रहने वाला है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या मस्त करिए यार। हाथ में प्रीमियम फील भी आती है, हैवी भी नहीं लगता। अगर आप लॉन्ग टर्म चैट करोगे, बिल्कुल अपने फेस पे रखते हो इसको, होता ना लेट के जब चैट करते हैं, तो हाँ भाई अगर आप ऐसे करोगे तो आपको एज सच इतना हाथ में पेन फील नहीं होगा। ये मेरे को मस्त बात लगी। इनफैक्ट अगर मैं नेटवर्क्स की भी बात करूँ ना, तो कैरियर एग्रीगेशन इसके अंदर है, और भाई सच्ची में नॉइस कैंसलेशन सही है। ईयरपीस भी बहुत ज्यादा कमाल का है, और माइक भी बहुत ज्यादा कमाल का है। और इस बार फॉर अ चेंज इन्होंने 5G बैंड्स बहुत सारे दे दिए, लाइक 8, और पहले 2 थे, उससे पहले 1 था OnePlus में। शुक्र है फाइनली समझ रहा है OnePlus क्या चाहिए ऑडियंस को। और एक सुपर यूटिलिटी वाली चीज मेरे को ये नोटिस हुई कि इसका वाईफाई बहुत जबरदस्त है यार, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही लेकर आता है। और ये मैंने खुद नोटिस किया यार यूज करते समय, जिस एरिया में मेरे घर के वाईफाई नहीं आता था वहां पर भी आ रहा था। फिर मुझे पता लगा कि इसके वाईफाई का जो यहाँ पर सेटअप है वो ही इनहेंस किया है, यहाँ पर थर्ड एंटीना भी ऐड किया है, जिससे लो लेटेंसी है गेमिंग के टाइम पे भी। ये खुद में एक बहुत ग्रेट बात है मेरे हिसाब से। पावर बटन के ऊपर है ना अलर्ट स्लाइडर दे रखा है यहाँ पर, और सच बता रहा हूँ OnePlus यूजर्स को बहुत ज्यादा प्राउड रहता है इस पे। और मतलब इनफैक्ट OnePlus को भी पता है कि ये बहुत हॉट सेलिंग पॉइंट है इनका, तो यहाँ पर ग्रिप ऐड कर दी है, और ये ग्रिप बहुत कूल लग रही है। इससे जो आप प्रोफाइल बदल सकते हो, कभी आप फोन जल्दी से साइलेंट कर सकते हो, वाइब्रेट कर सकते हो अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो। ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है यार, बाकी एंड्रॉइड फोन्स में जल्दी आए काश। और फिंगरप्रिंट की जो प्लेसमेंट है ना गाइस, देखो कितनी नीचे दे रखी है यार, पूरा ना थंब मोड़ना पड़ता है। ऑब्वियसली ओवर टाइम जो है बंदा लाइक यूज्ड टू हो जाता है, लेकिन हाँ नीचे है, बट वैसे काम बहुत सही करता है। हल्की हल्की स्वेटी फिंगर्स में भी खुल जाता है, ये बढ़िया बात है। डुअल स्पीकर्स है जिनका आउटपुट बहुत क्रेजी देखने को मिलता है। हैप्टिक्स लाइक कुछ अलग नहीं है, बट अच्छे है, जो होना चाहिए एक प्रीमियम फोन में। डॉल्बी एटमॉस का तो सपोर्ट दे दिया है। बस मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसके बटन्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे हैं। मतलब केस लगा के सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम, क्योंकि केस में खुद बटन इतने लाइक टेक्टाइल नहीं होते, बट अगर बिना केस की यूज करो ना तो बटन थोड़े से यार टेक्टाइल नहीं लग रहे मुझे। और कमी की बात करूं तो सिंपल सी बात है, IP रेटिंग होनी चाहिए थी इस प्राइस सेगमेंट में। गाइज अगर आपको OnePlus के फोन पसंद है तो क्यों ना सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके +1 सब्सक्राइबर काउंट कर दिया जाए, दबा दो भाई लाल बटन को। और अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो Snapdragon 888 फॉर अ चेंज बहुत ग्रेट काम कर रहा है। और मैं इस बात को इतना लाइक फोकस के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सच में जो यहां पर लिक्विड कूलिंग है वो बहुत सही वर्क कर रही है यार। क्या मस्त तरीके से इस बार हीट भी मैनेज करी है, और साथ के साथ थ्रॉटलिंग भी मैनेज की है। मैं आप लोग को दिखा सकता हूं CPU थ्रॉटलिंग, और यहां पर कॉन्फिडेंटली बोला जा सकता है कि परफॉर्मेंस एक बहुत अच्छा पार्ट है इस फोन का। मेरे हिसाब से OnePlus 9 RT को खरीदने का सबसे बड़ा रीजन गेमिंग है, क्योंकि गेमिंग करते समय जो हमें 600 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे नॉर्मल यूसेज में जो है हमें 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। ग्रेट ऑप्टिमाइजेशन। मैं सबसे पहला गेम आप लोग को BGMI खेल के दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने जो गेम खेला वो HDR एक्सट्रीम पे खेला, जहां पर FPS हमें 55 to 60 देखने को मिले, और क्या मस्त गेम प्ले था यार, सच में रिस्पॉन्स वगैरह बहुत अमेजिंग था। फिर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी टेस्ट किया, और उसकी सेटिंग्स वेरी हाई और मैक्स थी, और गाइज उसकी भी जो फ्रेम रेट्स थे वो 55 से 60 के बीच थे, जो कि सच में एक अमेजिंग गेम प्ले दे रहे थे। मैं आप लोग को सच बता रहा हूं, अगर आप डे टू लाइफ में इस फोन को जब यूज करोगे, आपको वो स्मूथनेस समझ में आने लगेगी जो OnePlus की होती है। मतलब जो एप्स खुल रही है वो फटाफट से खुलती है यार। इनफैक्ट जो एनिमेशन है वो बटरी स्मूथ है, और अगर मैं स्टोरेज की स्पीड टेस्ट दिखाऊं वो भी बहुत ग्रेट है। मतलब सब कुछ ही जो है वेल ऑप्टिमाइज और सुपर प्रीमियम फील हो रहा था परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। अगर मैं लाइक चलाने की बात करूं, कि मैं जितनी भी एप्स में जंप कर रहा था, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी जितनी भी सोशल
मीडिया वाली एप्स है, रैम मैनेजमेंट भी बहुत सही थी यार इसकी। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है कलर ओएस और ऑक्सीजन जो है जरा मिलाप हो गया इनका, और इसके बाद चीजें इरिटेटिंग भी हो गई है। अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाके ऐप भी सर्च करते हो तो वो उसकी भी परमिशन मांगता है, मतलब हर एक चीज की इनको परमिशन चाहिए। मैं सीधी बात बताऊं तो चाइनीज सर्वर पर भेजने के लिए मेरे हिसाब से OnePlus ने एक बात सीरियस ले ली। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि OnePlus जाना ही इन चीजों के लिए जाता था कि यहां पर जो है ऐसी इरिटेटिंग चीजें नहीं होती थी, अब हो रही है। लाइक जो कोर यूजर था इनका वो फिनिश करने में लोग लगे हुए हैं। और फोन जैसे ही मैंने बूट किया तो सिक्योरिटी अपडेट मुझे जो है दिसंबर का मिला। मुझे नहीं पता कि जनवरी वगैरह इन सब का क्या अपडेट साइकिल रहने वाली है। और साथ में फोन जो है एंड्रॉइड 11 पे है। यार OnePlus सच में अपना कोर तो खो रहा है, नो डाउट। तो ये थी कुछ सॉफ्टवेयर की बातें जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। कैमरा तो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया इसका। अगर कैमरा सेटअप की बात करूं तो 50+, 16+ यूजलेस, 2 मेगापिक्सल वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो सेंसर मिलता है यहाँ पर। फोटोज में एक बात मैंने नोटिस की है कि अगर आप एआई के साथ खींचते हो तो रेड और ग्रीन को बिल्कुल ही ऊपर ले जाते हैं भाई, ये इतना ज्यादा सैचुरेटेड होता है। मेरे को पर्सनली कुछ कुछ केसेस में अच्छा लगा और कुछ कुछ में बहुत बुरा, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। इनफैक्ट स्किन टोन के साथ भी मैसअप कर देता है ये। और पोर्ट्रेट मोड से अगर आप फोटो खींचते हो तो वहां पर जो है थोड़ा सा बर्न होती है स्किन। इनफैक्ट मैं आप लोग को साइड बाय साइड दिखाता हूं कि एक नॉर्मल फोटो भी खींची है और एक पोर्ट्रेट मोड के साथ भी खींची है। हर बार वो हाईलाइट्स इतना अप कर देता है कि फोटो थोड़ी सी बर्न लगती है, डिटेल भी मिस होने लगती है। ये चीज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी भाई। हैसेलब्लैड वापस लेके आओ यार। और एक और मैंने इसके कैमरे की टेंडेंसी नोटिस की है कि कहीं पे भी हल्की लो लाइट जाती है तो वो शेडोज को बिल्कुल क्रश कर देता है, वहां पर डिटेल मेंटेन ही नहीं करता। मैं आप लोग को जूम कर दिखाई चुका हूं। साथ में मैं आप लोग को ये भी बता देता हूं कि मैंने सारी बातें इसलिए हाईलाइट की है क्योंकि OnePlus यूजर्स बहुत ज्यादा टेकी होते हैं, लाइक गीक होते हैं, तो उनको ये सारी बातें जानना लाइक इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे अगर मैं एक नॉर्मल यूजर की बात करूं तो उनको ये फोटोज बहुत मसालेदार और बहुत अच्छी और आई कैची भी लगेगी। जो सैचुरेशन की सारी बातें की है ये थोड़े से लाइक ऐसे लोगों के लिए मैंने बताई है जो बहुत सीरियस लेते हैं फोटोग्राफी को। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करते हैं। अगर मैं दोनों लेंस को कंपेयर करूं, मेन और अल्ट्रा वाइड को, तो यहां पर अच्छा खासा कलर शिफ्ट देखने को मिलता है। और साथ में आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत सही है। जैसे कि आप लोग फोटोज देख रहे हो डे लाइट के अंदर, लो लाइट के अंदर जो है डिटेल सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिस हो जाती है। और ये बात हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फोन जो है 40,000 प्लस का है और ये मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। बट OIS का सपोर्ट जो है मेन कैमरे को बहुत ज्यादा लाइक बोनस देता है और बहुत जगह पे भी बेनिफिट आता है, तो ये मुझे एक बहुत मस्त चीज लगी है। और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस की बात करूं तो उससे 8K शूट कर सकते हो आप। अच्छा चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूं, अच्छा नहीं है, उसको यूज मत करना। फ्रंट कैमरे की बात करते हो 16 मेगापिक्सल का है और ट्रस्ट में गाइस बहुत अच्छी फोटोज खींचता है यार वो, हर एक लाइटिंग कंडीशन में मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस वो पोर्ट्रेट मोड वाली प्रॉब्लम यहां भी है कि थोड़ा सा ओवर लाइक हाईलाइट्स को ऊपर ले जाता है। बट वैसे सेल्फी कैमरा बहुत सही है। और हाँ, वीडियो में जो है सेल्फी कैमरा 1080p 30 FPS से ऊपर रिकॉर्ड नहीं करता है। ये क्यों किया भाई? बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है 4K 60 FPS तक चली जाती है। और आपको अगर याद हो OnePlus 9 के टाइम पे जो है 4K 60 FPS आप लंबा रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, सडनली बंद हो जाता था। इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को सैंपल दिखाता हूं। गाइस यहां पर जो है मैं 60 FPS पे हूं 4K और स्टेबलाइजेशन तो बहुत अच्छी है। और आयुष के बिल्कुल चेहरे पे धूप आ रही है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसने कैसा एक्सपोज किया है। ये मुझे बहुत कूल लगा। बहुत ज्यादा रेडिश स्किन टोन है और व्हाइट बैलेंस बहुत ज्यादा शिफ्ट करता है, ये एक प्रॉब्लम है। बाहर चल के अगर मैं यहाँ पर डे लाइट की बात करूं तो बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन है। इनफैक्ट यहाँ पर बिल्कुल धूप है और इस बिल्डिंग में फिर भी हमें डिटेल दिख रही है। तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी अच्छी है और ऑडियो तो आप लोग देख ही रहे हो। बैटरी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर जो है 4500 mAh की बैटरी है और स्क्रीन ऑन टाइम मुझे देखने को मिला 5.5 घंटे का। नॉर्मल शब्दों में समझाऊं तो ये बहुत सही बैटरी बैकअप है भाई, पूरा एक दिन निकल जाएगा। और जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना गाइस, ये जो बैटरी बैकअप दिखाया है ये एक अच्छी हैवी यूसेज के अंदर मैं बता रहा हूं। साथ में इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो आइडियल ड्रेन है, रात को मैंने 12 बजे फोन को छोड़ दिया था, जब मैंने सुबह देखा तो वो 5% था आइडियल ड्रेन। ये बहुत सही भी है क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन थी। ये भी बहुत कूल बात लगी मेरे को। तो बैटरी बैकअप तो इस बार सच में इन लोगों ने सॉर्ट किया। नहीं तो OnePlus के फोन है ना सच में बैटरी लाइफ में बहुत बेकार थे यार, वो धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। अभी तो भाई ये बिल्कुल पॉलिश है। बाकी चार्जिंग भी बड़ी मस्त है, 65 वॉट की और अराउंड 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये भी ग्रेट बात है भाई। मेरे हिसाब से बैटरी डिपार्टमेंट बहुत सही तरीके से बैलेंस कर दिया है फाइनली। ये तो हर साल तो मैं बैटरी में कमियां निकालता रहता था OnePlus में, सॉर्ट हो गया। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.62 इंचेस की एक अच्छी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। सच में भाई आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने आउटडोर में चैट भी किया है कड़कती धूप के अंदर,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर एक और कॉन्फिडेंस की चीज दिखाता हूं, फोन ड्रॉप करता हूं, अच्छा खासा शोर आया भाई। गोरिल्ला ग्लास 5 है और ये फोन मेरे से मल्टीपल टाइम गिरा है, इसलिए मैंने ये स्टंट करके दिखाया, मैं जनरली करके दिखाता नहीं हूं। सच्ची में फोन ड्यूरेबल भी है और वाइड वाइन L1 है, तो आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी कंटेंट मस्त कंज्यूम कर सकते हो। तो लाइक ब्राइटनेस अच्छी, यहां पर कलर एक्यूरेसी अच्छी, और क्या चाहिए। बस ये है कि डॉल्बी विजन मिसिंग है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। Xiaomi तो आजकल बहुत कुछ दे रहा है अपने फोन में यार, ये एक दिक्कत वाली बात 100% है। बाकी मेरे को एक और चीज दिखी, पता नहीं मैं निट पिकिंग कर रहा हूं या फिर नहीं, बट मेरे को लगा कि चिन हल्का सा मोटा है भाई इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। OnePlus से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ वैसे डिस्प्ले लाइक ओके। वैसे आप लोग कमेंट में बताना, Xiaomi जो है 10 बिट पैनल भी दे देता है इस प्राइस सेगमेंट में, ये लोग 8 बिट दे रहे हैं स्टैंडर्ड। ये भी एक मेरे को लगा कि ठीक है यार, OnePlus और बेटर कर सकता था। तो बताना मुझे कमेंट्स में। अगर मैं आप लोगों से कंक्लूजन की बात करूं तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यहां पर टाइमिंग प्रॉब्लम है। मेरा मतलब पता क्या था इससे, अगर मैं आज टाटा क्लिक पे जाता हूं, OnePlus 9 का प्राइस 45,000 रुपीज है और ये फोन जो है 43,000 रुपीज का है, ये OnePlus 9 RT है ना यार। टाइमिंग की प्रॉब्लम काफी कंफ्यूजिंग हो गई ना मार्केट, खासकर OnePlus की, क्योंकि OnePlus के फैंस अभी भी लाइक बहुत सारे हैं। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों को जो है कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए हो तो आप OnePlus 9 खरीदो यार, वो बहुत बैलेंस्ड फोन है, वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, आप 100% उसको खरीद सकते हो, वो लाइक टू गुड फोन है। लेकिन अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक OnePlus फोन चाहिए हो तो आप OnePlus 9 RT खरीदना, ये जो है ऑफर लगा के 38-39 के करीब का मिल जाता है और ये सच में एक बहुत मस्त परफॉर्मेंस लाकर देता है। खासकर हीट इस साल बड़े लेवल पे मैनेज करी है, ये मैंने खुद फेस किया। तो हाँ भाई, फिर से रिपीट करूंगा, कैमरे के लिए OnePlus 9 और गेमिंग के लिए OnePlus 9 RT। बाकी आपकी चॉइस है, अपने हिसाब से आप पिक कर लेना। और अगर कोई और OnePlus 9 RT यूज कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बाकी लोगों की भी मदद करो, यही की टेक बार आर्मी करती है। और अगर ऐसी वीडियोस और देखना है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।